केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ओ सुमेरे सुमेरे नर नहीं पारा, ओ सुमेरे सुमेरे नर नहीं पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सुमेरा कहीं नर पावै भाहा, जन्म कहीं नर पावै भाहा। राजा परीक्षित ने तलवार को म्यान में रख लिया। जिस युग के होने से एक बार गलती से सोते जागते उठते बैठते गारंटी नहीं है। अगर चाहो तो लेटे लेटे राम जप सकते हो और आपको वही फल मिलेगा जो यज्ञ की आहुति देने से मिलती है। राजा परीक्षित ने कहा वैसे तो मारने लायक है नहीं, लेकिन तेरे अंदर अवगुण भी बहुत हैं। कलयुग ने कहा महाराज 100 अवगुण है, लेकिन एक गुण है जो फायदे वाला है, बताओ क्या करोगे। हम लोग भी कभी कभी ऐसे धर्म बाधा में पड़ जाते हैं ना। कोई व्यक्ति समाज में ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर बहुत अवगुण होते हैं, लेकिन एक गुण होता है। हमारे गांव में भी एक बुजुर्ग थे महाराज, वो लोगों को गालियां बहुत देते थे। अब तो नहीं है, गालियां बहुत देते थे, किसी की उनकी पट्टी नहीं थी, लेकिन एक गुण उनके अंदर था। मंत्र उनका बड़ा मजबूत था। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे, सांप काट ले, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मंत्रों से सही कर देते थे, छाड़ कर। लोग उनका सम्मान करते थे। था तो बड़ा क्रोधी, लेकिन एक गुण था। राजा परीक्षित ने कहा अगर मार दूंगा तो ये गुण लिप्त हो जाएगा, इसलिए राजा परीक्षित ने कहा एक काम कर, मैं तुझे 4 स्थान दे देता हूं रहने के लिए, वहां पे तू निवास कर जा, समय पड़ेगा तो तुझसे फायदा ले लूंगा। कलयुग ने कहा फिर दे दो महाराज। राजा परीक्षित ने कहा जा धूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म अस्य चतुर्विधि। जहां पे धूतम, जहां पे जुआ हो रहा हो वहां पे तेरा निवास हो, और वाकई जहां जुआ होता है जहां लोग कलयुग निवास कर रहा है। जहां पे मदिरा पान हो रहा हो, शराब का ठेका हो, वहां पे कलयुग निवास करता है। स्त्रियां सुना, जहां पे वेश्यावृत्ति हो रही हो जान लो वहां पे भी कलयुग निवास कर रहा है। और जहां पे मार काट लड़ाई झगड़ा हो रहा हो जान लो वहां कलयुग आ गया, पक्की बात है। कलयुग ने कहा महाराज आपने दे तो दिया 4 जगह, लेकिन ये सब गंदी जगह है, मैं यहाँ निवास करूंगा, लेकिन मेरे लिए तो सांस लेने की कोई बढ़िया जगह चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, अस्ते तस्य जैसा कंचना, जा तू कंचन सोने में निवास कर जा। उसने मौका आओ ना देखा ताओ, राजा परीक्षित ने सर पे सोने का मुकुट पहने थे, कूद करके सवार हो गया। अब जब सवार हो गया तो जिसके सिर पे कलयुग सवार हो जाएगा महाराज, वो चाहे जितना सतयुगी क्यों ना हो, लेकिन पाप तो जरूर करेगा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि सोने पे कलयुग निवास करता है। सोने का पाना भी अच्छा नहीं होता और सोने का खोना भी अच्छा नहीं होता। बोले क्यों? बोले जो पाया हुआ फ्री का सोना होता है ना, उसमें कलयुग निवास कर जाता है। उस दिन राजा परीक्षित ने उस सोने के मुकुट को पहना था जो जरासंध के यहाँ जबरदस्ती जीत करके भीम लेके आए थे, अर्थात वो फ्री वाला सोना था। अगर अपने पिता द्वारा दिया हुआ मुकुट पहन के जाते तो कलयुग ना चढ़ पाता, क्योंकि फ्री का सोना था और कलयुग निवास कर गया तो मार काट पाप जरूर कराए। अब चढ़े तो घोड़े पे चले तो सवार होकर के हिरण का पीछा करते करते और पहुंच गए जंगल में। हमें कब किस समय कौन सी परीक्षा देनी पड़ जाए, हम किस पे घमंड करें कुछ पता नहीं, इसलिए ध्यान रखो। अगर हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो धर्म, प्रतिष्ठा, पूजा, भगवान का नाम, ना पुत्र ना पत्नी ना कोई साथ जाने वाला नहीं।
अगर जाएगा कोई तो केवल किया हुआ धर्म,